शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आर्ट फॉर्म है? वारली। राइट। क्या आप बता सकते हैं ये वाली कौन सी आर्ट फॉर्म है? ये गोंद पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। शार्क्स, वारली और गोंद जैसे भारत में 200 से भी ज्यादा आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन इसके बारे में आज की जनरेशन्स को शायद ही इतना मालूम है, जिसके कारण ये आर्ट फॉर्म्स धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम कार्तिक गग्गर है और मैं मुंबई से आया हूं। मेरा विजन और मिशन है कि भारत की ट्रेडिशनल आर्ट को प्रिजर्व और प्रमोट करना थ्रू अ ब्रांड रूफटॉप। रूफटॉप एक ऐसी ऐप है जहां पे इंडियन आर्ट फॉर्म्स की अलग अलग कोर्सेज बुक कर सकते हैं। ये कोर्सेज पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा रूफटॉप ऐप पे अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्ट वर्कशॉप्स भी बुक कर सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रूफटॉप के माध्यम से आर्ट वर्कशॉप्स बुक की है और लगभग 3,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की है। शार्क्स, इंडियन आर्ट को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए मेरी आपसे आस्क है 2 crore for 4% equity of रूफटॉप। Hi Karthik. Hello Dipender. Welcome to the tank. Thank you. Couple of questions there. How did you start this and why did you start? पहली बार जब फॉरेन ट्रैवल किया तब देखा वाओ, दुनिया बहुत खूबसूरत है। एंड जब इंडिया आया तब लगा कि यहाँ पे इंडिया इज सो नोन फॉर इट्स हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर। व्हाई आर वी नॉट मैपिंग द पैशन? मैंने कुछ छोटी स्टेप्स ली, पैशन को मैप किया, एक कम्युनिटी बनाई एंड देन फिर आइटरेशन कर करके आज रूफटॉप है। स्टोरी बताओ थोड़ी सी। हमने शुरुआत की ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से। पूरे वर्ल्ड में घूमे और देखे, पता चला कि रूट प्रॉब्लम पे कोई इंडिया में सॉल्व नहीं कर रहा। राजस्थान का एक टेरिटरी लिया और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में एक एक मास्टर आर्टिस्ट के पास गए, उन आर्ट फॉर्म को समझा। आप सोचिए, अगर एक आर्टिस्ट के घर पे आप जाते हो 2 से 5 घंटे और उसी आर्टिस्ट के साथ आप वो आर्ट फॉर्म के बारे में जानते हो और एक कम समय में एक छोटे से कैनवस पे वो आर्ट और क्राफ्ट को क्रिएट करते हो, तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस, एक स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम। और मुझे लगता है कि आप जेन्युइनली वो कल्चर से कनेक्ट कर पाते हो। तो ऐसी शुरुआत हुई। मतलब वर्कशॉप में 4 घंटे लगा के आर्टिस्ट तो नहीं बन रहा होगी। क्रिएटिव लर्निंग पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो सेम पेस भारत एंजॉय नहीं कर पा रहा बिकॉज एक्सेस टू ऑथेंटिक स्टफ वो नहीं है उस तरीके से। एक सेकंड, मेरे को पहले तो समझा कर क्या रहे हो। मैं एक लाइन में बताऊं तो भारत की विजुअल आर्ट फॉर्म्स को ब्रिज कर रहा हूं फॉर लर्निंग, लीजर, नेटवर्किंग एंड कंटेंट। फिर बहुत कंफ्यूजिंग था। एक यूजर जर्नी बता दो। सबसे शानदार बात यह है कि ऐप के द्वारा आप आर्ट को समझ सकते हैं। आर्ट कितने साल पुरानी है, कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, मटेरियल्स क्या यूज करते हैं। और आप जब एक कोर्स लेते हैं तब आपको सिर्फ इतने ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेसिफिकली सबसे यूनिक पार्ट है मल्टीलिंगुअल। आज कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एक लोकल लैंग्वेज में ही सिखा पाते हैं, वही कंटेंट आप इंग्लिश और हिंदी में सीख रहे हैं आज। तो क्लास आपके ऐप पे होती है? यस। वीडियो क्लास है? कैसी क्लास है? इट्स अ वीडियो क्लास। तो लाइव है कि प्री रिकॉर्डेड है? दोनों है। लाइव ऑन साइट भी होगा ना, एक्सपीरियंशियल? ऑन साइट भी है। और अगर मुझे इंडियन आर्ट बाय करनी है अगर, तो आप मार्केट प्लेस नहीं हो? आज नहीं है, बट हम उसके एकदम कगार पे हैं। आप करोगे? एब्सोल्युटली। तो ये लाइव वर्कशॉप के 450 रुपए है। 1000 रुपए में सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे अनलिमिटेड एक वीकली वर्कशॉप है, 2000 में मंथली, और कोर्सेज है जिसकी प्राइस है 27,000। वो सर्टिफाइड कोर्सेज है बाय मास्टर आर्टिस्ट और वो 10 से 15 घंटा एवरेज है। ऑन साइट वालों की कॉस्ट कितनी है? 4 से 5,000 एवरेज आती है। कोई 2,500 की भी है, कोई 8,000 की भी है। अभी ऑन साइट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। अभी तक हमने 1160 ऐसे आर्टिस्ट 122 टाउन्स ऑफ इंडिया में जिनके साथ होस्ट कराया है ये सारे। 1160 अगर टीचर्स है तो स्टूडेंट्स कितने ऑन बोर्ड किए आपने? लगभग हमारे 4,500 एक्टिव मंथली यूजर्स है और 7,500 8,000 ऐप पे रजिस्टर्ड यूजर्स है। यार बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा है ना। आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप्स के कस्टमर कॉस्ट 600 से 1100 रुपए का है
और जो कोर्सेज का 3,000 से 5,500। ऐसा नहीं होता है ना, देखिए हर बिजनेस में आई अंडरस्टैंड आपके अलग अलग सेगमेंट हैं, लेकिन आप बहुत अर्ली स्टेज हो टू गेट सो कॉम्प्लेक्स। आप सिर्फ ये बताइए ना, आपका एवरेज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है अक्रॉस योर बिजनेस? और वो रेंज नहीं हो सकता, वो एक ही नंबर होगा क्योंकि वो एवरेज है। आप समझ रहे हैं? जी, मैं एक कोशिश करूंगा ये आंसर करने की। हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फॉर जो दोनों अभी प्रोडक्ट है, बिकॉज हमारा फोकस यही रहा है, इस समवेयर अराउंड 1,000 रुपीज। एंड एलटीवी कितना है आपका, लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर? लास्ट 2 महीने में जो हमने 50 कस्टमर्स प्योरली हमारे हीरो प्रोडक्ट के लिए लिए, उसमें 2 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 3 और कोर्सेज लिए हैं। तो उसी हिसाब से 15 to 18% कस्टमर्स हमारे वापस खरीद रहे हैं प्रोडक्ट। तो जरा गणित करेंगे तो आपका एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू कितना आता है? तो एक कस्टमर हमें 50 से 60,000 रुपए वैल्यू देता है। नहीं, आपके 10% कस्टमर्स ही देते हैं ना वो। हाँ, 20%। हाँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? ये 2,000 per month। नहीं, ये है हमारा एवरेज 18,500 गया था, जो 27,000 का कोर्स है। अरे यार, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज का मतलब ब्लेंडेड भाई, नॉट योर मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स। मतलब 400 का भी, 27,000 का भी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। आप समझ रहे हो? एब्सोल्युटली। अनुपम, इस पे मैं शायद अभी क्लियर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एलटीवी पता है, लाइफ टाइम वैल्यू और एनुअल वैल्यू और 6 मंथली वैल्यू ऑफ एवरेज कस्टमर? जो भी डेटा अभी जो लास्ट 3-4 महीनों में है, मुझे लगता है कि एक कस्टमर, जिस तरह से मैं अगर मैथ करूं, तो एक कस्टमर हमें 50 से 60,000 रुपए वैल्यू देता है। दूसरे तरीके से देखते हैं, पिछले महीने रेवेन्यू कितना किया? अराउंड 11 lakhs। लास्ट मंथ 11 लाख, मतलब 7 lakhs और 7.5, 8 lakhs। और उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना था? 0। लास्ट 3 महीने से हमने 1 रुपया मार्केटिंग में नहीं खर्चा है। अभी आपने कैक बोला, तो बिना मार्केटिंग के कैक कैसे आ सकती है? बिकॉज पहले जब हमने वर्जन 2 लॉन्च किया मार्च और अप्रैल, तब हमने सोचा कि हमने पिछले 6 महीने में पिछले 6 महीने साल में कितना रेवेन्यू करेंगे? 2.25 to 2.6 करोड़ का हमारा टारगेट। भाई आपका बर्न क्या महीने का भी? 14 से 15 बिकॉज रेवेन्यू आ रहा है। आप करते क्या हो? आपकी कोई और कोई आमदनी है? क्योंकि लग रहा नहीं है मुझे कि आपको बिजनेस की आइडिया है, आपको नंबर्स नहीं पता है। इससे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। इसमें पैसा बहुत है, इसीलिए यही करता हूं। नहीं, अभी नहीं बन रहा है ना मेरे भाई। जी जी तुमने सर। पैसा रेज किया अभी तक? नहीं, कोई रेज नहीं किया। 100% equity is used. My mom has, मतलब my family has. How much? My mom has 65. She had given loan. लोन कितना लिया तुमने? 3.25 so far. You come from a very well-to-do family जिसके पास means है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं, like अगर रन रेट की बताऊं तो मेरे पास 7-8 मंथ से ज्यादा रनवे नहीं है। 5 साल बाद ये बिजनेस का शेप एंड फॉर्म क्या होगा? मल्टी फेसेटेड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, पूरे वर्ल्ड में इंडियन आर्ट सीखना है तो रूफटॉप एक इकलौता प्लेटफॉर्म, बिकॉज आज इंडियंस इतने वर्ल्ड में रहते हैं जो क्रिएटिव है। आज हमारे आप बहुत खोए हुए हो, बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। आई एम आउट। आपकी ब्रांडिंग रूफटॉप अमेजिंग नाम है, आपका मिशन बहुत अच्छा है। हैविंग सेड दैट, अभी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा है कि आप बना क्या रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रियलिटी से दूर हैं अभी, तो आपको थोड़ी रियलिटी समझने की जरूरत है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रैक करने की जरूरत है, फिर ही आप किसी और का पैसा इस पे लगाइएगा। मम्मी आपको फॉरगिव कर देंगी, इन्वेस्टर्स नहीं फॉरगिव करेंगे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, फाउंडर्स उनका बिजनेस उनके लिए अपने बेबी जैसे हो जाता है, राइट? और वो ओवर अटैच्ड हो जाता है। पर आपका थोड़ा लव ब्लाइंड हो गया है। ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, दिस इज नॉट स्केलेबल। अगर आप प्रोडक्ट बेचने गए, देयर इज टू मच कंपटीशन, टू मच गोइंग ऑन राइट नाउ। सॉरी इफ यू डिडंट लाइक द फीडबैक, बट इट्स माय जॉब टू बी ऑनेस्ट। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। कार्तिक, पता है लाइफ ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी बना देते हैं लोग। आपका अगर हम जैसे समझने की भी कोशिश कर रहे थे, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलते तो ज्यादा अच्छा समझ आता। आप हर चीज को ना, जैसे वो बोलते हैं ना, कान ऐसे पकड़ने की बजाय वो ऐसे पकड़ रहे हैं, राइट? सिंपल क्लियर कंसाइज आंसर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आउट हूँ। आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई काम किया है कार्तिक? मैंने कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में था। कौन सी कंपनी में थे, क्या किया? मैं PwC में था। कभी कभी क्या होता है ना, वी आर वेरी गुड एज प्रोफेशनल्स, लेकिन एज बिजनेसमैन हम में वो बात, मतलब वो स्किल्स नहीं होते। आप ऐसे आए हो यहाँ पर, अगेन सीधी बात, कि जैसे कि किसने आपको उठाया हो बेड से और कहा भाई शार्क टैंक जाएगा, और आपने कहा जाऊंगा, और आप आके पहुंच गए। सीरियसली,
ये आर्ट ट्रेनिंग जो है, लर्निंग आर्ट, लर्निंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में? ये है ही 80 नहीं, है ही नहीं। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री क्रिएट करने में कितना पैसा लगता है आप जानते हो? एब्सोल्युटली। आपको पता है पिछले 5 साल में कितनी हॉबी आर्ट क्लासेस ऑनलाइन फेल हो चुकी है, कितने पैसे लग चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है भाई। आई एम सॉरी बट यू हैव नो आइडिया बडी, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। अच्छा सुन, मार्केट प्लेस कब स्टार्ट कर रहा है? सर 2 महीने में। कोई और इंडियन आर्टिजन, इंडियन आर्ट मार्केट प्लेस है नहीं इंडिया सर। में? बिल्कुल भी नहीं है। ई कॉम में है, बट वो सिर्फ ई कॉम मतलब पेंटिंग्स बेचते हैं। Painting 40-50 प्लेटफॉर्म्स है टोटल पूरे Okay. वर्ल्ड में। वो फैशन भी बेचते हैं, ई कॉम भी बेचते हैं। कितने बड़े हैं, कौन है? नॉट लाइक अ बिग नेम विच आई कैन टेल यू। और 5 साल बाद ये कितना मार्केट प्लेस रेवेन्यू होगा और कितना लर्निंग होगा? तेरे को क्या लगता है, स्प्लिट क्या होगा? मार्केट प्लेस बड़ा होगा। लर्निंग बहुत जरूरी है स्टार्ट के लिए, बिकॉज वहां से आप एंगेजमेंट लाते हो, इंटरेस्ट लाते हो, उसके बाद ये लोग कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं। आर्ट के बारे में एजुकेट करना जरूरी है ताकि वो आर्ट बिके। उसको सिखाना जरूरी नहीं है। नहीं, Market आर्ट के place बहुत बनाना। यूज केसेस है, उसमें एक केस वो है। राइट। पैसे जो रेस करने हैं, क्यों करने हैं? एक तो प्रोडक्ट में ई कॉम में और यूएक्स बेटर करना है। सेकंड सर, कंटेंट में ना कुछ जगह इंग्लिश हमने मल्टीलिंगुअल कर दी। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत खर्चे लगते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं थोड़े बहुत रीजनल और 1-2 फॉरेन लैंग्वेजेस में। वहाँ मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन हमने 2 साल से प्रोडक्ट पे ही फोकस किया। मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए करनी है या मार्केट प्लेस के लिए करनी है? दोनों के लिए। मार्केट प्लेस तो भी है ही नहीं ना। पर ना इसके टच पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है। He knows 1160 people. कंपटीशन अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी कूल बिजनेस। इंडिया में कौन से बिजनेस में कंपटीशन नहीं होता? एक ना yes no टाइप क्वेश्चन है। If I have to buy any of these art forms online right now, can I? यस, यू कैन बाय ऑनलाइन मिल वारली जाएगी मुझे? पेंटिंग आपको मिलेगी online? ऑनलाइन। हाँ, सब कुछ सब मिल नहीं जाएगा। मिलेगा, कुछ सब नहीं नहीं, मिलेगा। सब कुछ कुछ मिलेगा। अनटैप्ड। मोस्टली सब कुछ मिल जाएगा। यस, बट वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो टॉप आर्टिस्ट की है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास भी रहेगा। I was या गलत रास्ते जा रहा या था। I am out here. सबसे अच्छी बात सुनी कि आप भारतीय संस्कृति और कला की दिशा में काम कर रहे हो। अदर देन दैट मुझे नहीं लगा यू हैड एनीथिंग टू ऑफर। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू कार्तिक। Good luck, Karthik. थैंक यू।